यार आरएस के बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हमारे पास मैसेज आते हैं कि याद वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चीज़ें याद नहीं होती, मेमोराइज नहीं कर पाते। आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे भूलते जाते हैं। और जब हम पेपर लिखते हैं, स्पेशली आरएस मेंस का जब हम पेपर लिखते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि पढ़ के सब कुछ आए लेकिन उसको हम जोट डाउन नहीं कर पाते पेपर के अंदर। ठीक है, तो आज का जो अपना सेशन है वो नेमोनिक्स पे ही है, स्मृति विज्ञान पे, कि किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ें करके बेहतर आंसर लिख सकते हैं, अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम टू द कनेक्ट सिविल्स प्रोजेक्ट कलम 15 रूल, जिसमें हम सारी आर एस मेंस के आंसर राइटिंग की हम बात कर रहे हैं। आज 9th रूल है नेमोनिक्स पे। क्या क्या पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है नेमोनिक्स, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, रटना ही होता है क्या नेमोनिक्स या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, रिवीजन की इंपॉर्टेंस की अपन बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पे हम नेमोनिक्स हम लगा सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। फटाफट से आज छोटा सा सेशन होगा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो यार एग्जाम प्रेशर में ना, अभी मैं आपको हो सकता है कि मैं मान लो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स पे पूछूं तो आप अभी हो सकता है कि 5 से फटाफट फटाफट से बता दूं। लेकिन एग्जाम प्रेशर में आप 2-3 पे अटक जाते हो। चलो 2-3 पे भी छोड़ा, आप तो 4-5 अच्छे से याद कर लिए आपने ना, 4-5 पे भी अटक गए। लेकिन मान लो 10 मार्कर क्वेश्चन है और ब्रॉड क्वेश्चन है कि जो प्रशासन में है क्या क्या दिक्कतें आ रही है उनका सोल्यूशन बताओ। अब 10 मार्कर में मेरा तो रूल ये है कि भाई 15 से 20 पॉइंट होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो कम से कम आपके पास 8 से 10 प्रॉब्लम्स तो होनी ही चाहिए प्रशासन की। ठीक है, और आपके पास है, आपने पढ़ी हुई है 8 से 10, 8 से 10 क्या 12-13 पढ़ी हुई है, 15 पढ़ी हुई है, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आ रही, एग्जाम में 4-5 पे अटक गए। फिर उसके बाद में 5वीं से 6ठी पे जाने पे थोड़ा टाइम लग रहा है, 6ठी से 7वीं पे सोचने में और ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये जो टाइम हाथ से फिसलता जाता है ना, उसमें फिर प्रेशर आता है और फिर पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। जिस 10 मार्कर क्वेश्चन को आपको 8 से 9 मिनट देने थे, वही 11-12 मिनट आपका खा रहा है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये जो सेशन है यूजफुल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इसके 2 सॉल्यूशन है भाई। पहला तो है रिवीजन, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, मेरे पास कोई दवाई नहीं है। यदि कोई ऐसा बोल रहा है आपको कि 10 दिन में मेंस क्लियर करवाऊँ, 20 दिन में करवाऊँ, महीने में कवर करवाऊँ, 2 महीने में, तो भाई उससे दूर भाग जाओ। ठीक है, ये एग्जाम उतना टैलेंट का नहीं है जितना रिटेन करने का है चीज़ों को। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो नॉलेज पड़ी हुई है, जो नोट्स पड़े हुए हैं, जो न्यूज़पेपर में डेली आता है, जो करंट अफेयर्स आता है, उसको रिटेन आप कितना कर पा रहे हो, उसको कितना आप पेपर में डाल के आ रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, आपका कितना टैलेंट है वो डजेंट मैटर, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो भी मैटर नहीं करती, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रिवाइज रिवाइज रिवाइज, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कम से कम आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हो उसको 4 से 5 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। एग्जाम के पहले कर लो 3-4 बार रिवाइज, और फिर एग्जाम से 10 दिन पहले आप 2 बार रिवाइज कर लो उसको। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर देती है रिटेन करने में। मैं 5 में से 2 रेटिंग इसको दूंगा, क्योंकि फुल फ्लेज नहीं है ये। पहली बात, सबके लिए अप्लाई नहीं करनी है अपने को, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, और हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए मैं नेमोनिक सजेस्ट करूँगा जो बहुत ब्रॉड है और उनका शॉर्ट आप यूज कर ही सकते हो। तो कहाँ पे यूज करना है बताओ भाई नेमोनिक्स। तो नेमोनिक्स हमें कहाँ पे यूज करना है, एक तो ऐसे टॉपिक्स के लिए जिससे पूरा टॉपिक ही कवर हो जाए। ठीक है, जैसे एथिकल डायलेमा है, इसके लिए मैं कोई नेमोनिक्स बनाता हूँ तो पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा ये एथिकल डायलेमा, फिर कुछ नहीं पढ़ना मुझे, बस एथिकल डायलेमा की डेफिनेशन पढ़नी है। जैसे एसडीजी गोल है, 17 एसडीजी गोल है, इनको याद करने का कोई नेमोनिक्स आपने बना लिया, ठीक है, रिवाइज करके याद करे वो तो दैट्स बेटर। लेकिन कोई नेमोनिक्स बना लीजिए, एसडीजी सारे आपको रटे हुए हैं, ठीक है, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो उसको। क्लाइमेट चेंज, मान लो क्लाइमेट चेंज की जो क्या क्या अभी क्या क्या एफर्ट्स मारे गए है ना, अब आपने मान लो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे 15 एफर्ट याद कर रखे है ना, क्लाइमेट चेंज पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया। क्योंकि क्या, या तो प्रॉब्लम पूछेगा या सॉल्यूशन पूछेगा, तो सॉल्यूशन पता है तो प्रॉब्लम अपने आप पता है। गांधीयन एथिक्स, अब मान लो गांधी जी ने, गांधीयन एथिक्स में 20 पॉइंट है लगभग, ठीक है, अलग अलग उनके प्रिंसिपल्स है, जैसे अहिंसा हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, ये जो 11 वोज हो गई उनकी, 7 सिन हो गए, उसके अलावा सर्वोदय पे उन्होंने बात की थी, अंत्योदय पे उन्होंने बात की थी, तालिस्मान पे बात की थी उन्होंने, उनका इकोनॉमिक मॉडल क्या था, ऐसे 20 पॉइंट है। यदि आप कोई नेमोनिक्स बना सकते हो जिससे 20 पॉइंट आपको फटाफट से 10-15 सेकंड में आप लिख सको, तो काम का है भाई वो नेमोनिक्स। क्योंकि गांधीयन एथिक्स पे ब्रॉड क्वेश्चन आता है 10 नंबर का या 5 नंबर का, ठीक है, तो आप मान लो गांधीयन एथिक्स पे कोई भी क्वेश्चन है, आपने फटाफट से एक तरफ सारी गांधी जी की जो भी एथिक्स नीति शास्त्र की जो गांधी जी ने बातें की थी 20 पॉइंट वो लिख पा रहे हो, तो आपका कितना टाइम बचेगा एग्जाम में, है ना। एथिक्स ऑफ भगवत गीता, वही वाली चीज़ है कि भगवत गीता में मान लो पूरे 20 प्रिंसिपल्स से अलग अलग, वो आपने याद कर लिए फटाफट से नेमोनिक्स बना के। मेजर एनवायरमेंटल इशू, ये इतने टॉपिक हैं, ब्रॉड टॉपिक है, जिससे पूरा पूरा टॉपिक ही कवर हो जा रहा है। इन पे नेमोनिक्स आप बना रहे हो तो इट्स गुड। अच्छा, किस पे नहीं बनाए, अरे जैसे मतलब जैसे हिस्ट्री में मान लो कोई पर्टिकुलर है, चारण लिटरेचर ही है, अब इस पे आप नेमोनिक्स बना के याद कर रहे हो तो दैट्स फ्यूटाइल।
क्योंकि जरूरी नहीं कि चाइल्ड लिटरेचर पे क्वेश्चन आएगा, आप फालतू में अपने रट्टा मार के माइंड को खराब कर रहे हो, समझ रहे हो ना। या फिर क्योंकि चाइल्ड लिटरेचर तो बहुत टाइप की है, उसके अलावा जैसे मान लो आपने पर्टिकुलर एक किले की विशेषताओं पे नेमोनिक्स बना लिया। नेमोनिक्स क्या होता है, पहले तो लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को मैं पता। नेमोनिक्स मतलब जैसे आप ट्रिक्स बना लेते हो ना, जैसे यहाँ पे राजस्थान में तो बहुत चलता है, स्पेशली जो एग्जाम्स होते हैं जैसे रीट वगैरह, पुलिस वगैरह, है ना, कोई भी आप ट्रिक बना ली याद करने के लिए, तो आरएस मेंस में या आरएस एग्जाम में ज़्यादा ट्रिक्स नहीं यूज़ करनी है भाई प्लीज़, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी। उन्हीं टॉपिक्स के लिए यूज़ करनी है जिनमें ब्रॉड पूरा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाए, है ना। जैसे और एक शॉर्ट कंटेंट, दूसरा शॉर्ट कंटेंट मतलब कि उन टॉपिक्स पे बनाओ जिसको आप यूज़ कर ही सकते हो, जैसे विमन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ह्यूमन वैल्यूज़ हो गया। अब ये इन पे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इसका कंटेंट तो आप यूज़ कर ही सकते हो ना। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो नेमोनिक्स, ये जो रटन विद्या इसे बोल सकते हैं, स्मृति विज्ञान हम इसे जो भी आप बोलना चाहो, फैंसी नाम कुछ भी दे सकते हो यार, है ना, वो फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को याद करना है और एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। लोग कुछ भी बोले। तो आगे चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, अब जैसे मान लो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ये कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा। तो मैंने ये बना रखा है ABCDFGHIJKLMNOP, मतलब ABCD लिखी हुई मैंने। तो ऐसे एपैथी, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम, जवाबदेहिता की प्रॉब्लम है, ठीक है। बी से बिहेवियरल चेंज नहीं कर पा रहे हम लोगों का, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। सी से करप्शन प्रॉब्लम है, सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम है। डी से डेटा प्रॉब्लम है, डेटा को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, है ना, और जिन बेनिफिशरीज तक पहुंचना चाहिए ढंग से वहां तक नहीं पहुंच रही सुविधाएं। ई से एफिशिएंसी, दक्षता की प्रॉब्लम है, फंड की प्रॉब्लम है। एफ से, जी से ग्रीवांस रिडर्सल की प्रॉब्लम है। एच से हरारकी, रिजिड है हरारकी, आपकी फाइल वहां जाएगी वहां जाएगी वहां जाएगी। इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर से, मतलब जिन बेनिफिशरीज को इंक्लूड नहीं करना चाहिए था वो तो इंक्लूड हो नहीं है, जिनको इंक्लूड करना चाहिए था उनको एक्सक्लूड कर दिया आपने, ठीक है, जैसे बीपीएल वगैरह में। जुडिक्शन की प्रॉब्लम है, लड़ते रहते हैं कि ये तो हमारे बिजली विभाग बोलते हैं ये तो हमारे जुडिक्शन में नहीं है, पानी विभाग ये बोलता है, नगर निगम ये बोलती है, डेवलपमेंट जेडीए ये बोलता है, ठीक है, पुलिस ये बोलती है। अब जैसे केपे भी नहीं है। लीडरशिप की प्रॉब्लम है, आउटले बेस्ड रादर देन आउटकम बेस्ड, मतलब फंड तो तय कर देती है सरकार की, इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड है, लेकिन उससे एक्चुअली आउटकम क्या निकला है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, क्या सच में स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स है उनमें इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या सच में ही एनरोलमेंट बढ़ा है, वो नहीं देखते। वो तो आउटले बेस्ड रादर देन आउटकम बेस्ड। पॉलिटिकल पेट्रोनेज वाली दिक्कत है, क्वालिटी वाली दिक्कत है, जैसे सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ाना नहीं चाहते, सरकारी हॉस्पिटलों में लोग विजिट नहीं करना चाहते, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो सर्विसेज है उसमें क्वालिटी प्रॉब्लम है। रिजिडिटी है, रूल्स इतने रिजिड है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास डिस्क्रिशन ही नहीं है अच्छा काम करने के लिए, है ना। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स कौन सी, जैसे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा इन्फॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा। अब जैसे 95% लोग इन्फॉर्मल सेक्टर में, तो उनके पास सोशल सिक्योरिटी वाली योजनाएं वैसे ही नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर लॉन्ग टर्म योजनाएं उनके पास पहुंचा ही नहीं सकते। उनको तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, इन्हीं यही वाली सुविधाएं उनको पहले देनी पड़ेगी, तो इससे रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट का, ये भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंसी वाली प्रॉब्लम है, आरटीए ढंग से फॉलो नहीं होती। अब कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 प्रॉब्लम्स सिर्फ 10 सेकंड में मैं जॉट डाउन कर लूंगा, क्योंकि मैंने ये बनाया हुआ है ABCDFGHIJKL। 1 मिनट यार, खाने बनाने वाली दीदी आइए तो मैं गेट खोल के आता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब ये किसके लिए बनानी है, ये उन्हीं के लिए बनानी जो बहुत ब्रॉड, जैसे विमन की प्रॉब्लम्स, आपको राजस्थान विमन की प्रॉब्लम 10-11 प्रॉब्लम आपने नोट्स में पढ़ ली, तो आप बना लो, क्योंकि ये तो आप यूज कर ही सकते हो। हेल्थ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक तरीका तो हो गया, जैसे ईट ऑफ टॉपिक ड्रैगन फ्लाई HMTJK, ये मैंने वैल्यूज में बना रखा है, ठीक है। इसके अलावा फ्लाइज HMTJK, ठीक है। एच से ह्यूमिलिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, एम से मोडेस्टी हो गया, टी से टेम्परेंस या ट्रांसपेरेंसी हो गया, जे से जस्टिस हो गया, के से काइंडनेस हो गया। अब कितनी वैल्यूज हो गई भाई ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31 वैल्यूज हो गई है, ठीक है। कितनी वैल्यूज हो गई, 31 वैल्यूज। अब एक बात बताओ, वैल्यूज का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब वैल्यूज तो कहीं भी काम आएगी, एथिक्स का तो पूरा पेपर ही वैल्यूज पे खेला जाता है, ठीक है, स्पेशली यूपीएससी में तो, और आरपीसी में भी वैसे होने लग गया। अब जैसे आइए आरपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनमें सारों में वैल्यूज काम आएगी।
वो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रिलेवेंट टू डेंट वाई। अब एक तरफ बुद्धा की टीचिंग्स क्या है, कुछ वैल्यूज ही तो थी, है ना, उनको आप आज से जोड़ दो। टीचिंग्स ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स नेवर ग्रो ओल्ड। रिफॉर्मर्स और लीडर्स की टीचिंग्स वैल्यूज ही तो होती है। जैसे अलग अलग रिफॉर्मर्स की, किसी ने टेम्परेंस सिखाया हमें, गांधी जी ने मान लो टेम्परेंस सिखाया है ना, किसी ने अपने को फेयरनेस सिखाई है, किसी ने फोर्टिट्यूड सिखाया है, किसी ने ट्रांसपेरेंसी सिखाई है ना। तो ये सब वैल्यूज़ को अपने को लीडर्स और रिफॉर्मर्स से जोड़ना था। जस्टिस किसने सिखाया है, जैसे रिफॉर्मर्स की बात करें या फिलोसोफर्स की बात करें तो प्लेटो का जस्टिस हो गया। काइंडनेस किसने सिखाया है, तो इनको जोड़ना ही तो है। लेकिन जब मेरे माइंड में 31 वैल्यूज रहेगी तो मेरा इतना टाइम बच जाएगा ना एग्जाम में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, कोई भी ले लो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकल्केटिंग ह्यूमन वैल्यूज, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब मैं एक तरफ तो ह्यूमन वैल्यूज लिख दूंगा, कौन सी, ये सब, माना 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं मान लो मैंने फटाफट से 10 वैल्यूज लिख दी, 1 2 3 4, है ना, जैसे डिसिप्लिन लिख दिया या कुछ भी लिख दिया ना। और फिर उसको क्या करूंगा, सोसाइटी से जोड़ दूंगा कि हाउ सोसाइटी इनकलकेट ऑल दीज वैल्यूज इन ऑल दीज ह्यूमन वैल्यूज इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा, क्योंकि वैल्यूज तो इतनी काम आती है एग्जाम में, एथिक्स के पेपर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये, व्हाट आर द कोर एथिकल वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिविल सर्विसेज। वैल्यूज के तो इतने सारे सवाल आते हैं ना, तो वो शॉर्ट काम आई जाएगी। तो मैंने जैसे ये फिकरवेल जनता बना रखा है, वही वैल्यूज है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशली बना रखा है। आई असूल किसका था, सेकेंड ARC ने बोला था, है ना, नोलन ने बोला था, एक सेकेंड ARC ने बोला था। जैसे इंटेग्रिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ हो गया, लीडरशिप हो गया, इस तरीके से ना। फिकरवेल जनता में भी वही एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूज है, जस्टिस है, यूटिलिटेरियनिज्म है, नेशनलिज्म है, नेशनल इंटरेस्ट को टॉप पे रखना है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है ना, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, इफिशियंसी है, लीडरशिप है ना, इसके अलावा कंपेशन है, रेजिलियंस है, इस तरीके से इंटीग्रिटी है। इस तरीके से फिकरवेल जनता सिविल सर्विसेज की वैल्यू। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वैल्यूज फटाफट से लिख के आ जाओ 5 नंबर के क्वेश्चन में, कैसे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेमोनिक्स बना सकते हो बहुत ब्रॉड टॉपिक में। जैसे एथिकल डिलेमा पे मैंने ये बना रखा है, ठीक है, पर्ल एंड लेस सीजे, ठीक है। अब एक बात बताऊं, एथिकल डिलेमा तो है ही ये, बस या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 5 का है 10 का है, आपको एथिकल डिलेमा तो लिखना ही पड़ेगा। अब जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था उसमें मैं 12-13 लिख के आया था शायद, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, क्योंकि मुझे इतनी सारी याद थी। तो एथिक्स में तो आप मेरे पे छोड़ दो, एथिक्स में तो मैं आपको नेमोनिक्स वगैरह सारा। अब एथिकल डिलेमा खत्म ही है, इसके अलावा आपको एथिकल डिलेमा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और बस उसका सोल्यूशन पता होनी चाहिए कि कैसे सोल्व करना है। बस पूरा एथिकल डिलेमा का टॉपिक 10 नंबर का खत्म हो गया अपना, ठीक है। तो जैसे एथिकल डिलेमाज, ये पीछे प्रिंसिपल वर्सेज परसर्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, जो भी रक्षा होता है इसको हिंदी में, है ना, ठीक है। तो एक तरफ तो आपके प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल मतलब आपके क्या बोलेंगे, सिद्धांत है, और दूसरा आपको रक्षा करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पीछे कोई भाग रहा है ना, मारने के लिए। अब आपका सिद्धांत ये कि मैं तो अहिंसावादी हूँ, ठीक है, अहिंसावादी हूँ मैं तो, ठीक है, तो मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन वो आपके पीछे चाकू लेके भाग रहा है, तो आपका रक्षा भी आपके हित में है ना, आप रक्षा भी करोगे। तो आप एथिकल डायलेमा में पड़ गए कि मैं उसे मारूंगा तो मेरी अहिंसा टूटती है, मैं खुद को नहीं बचाऊंगा तो मैं खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो वो भी गलत है, वो भी अनएथिकल है। तो ये एथिकल डायलेमा हो गया। प्रोफेशनल वर्सेज पर्सनल लाइफ, इस तरीके के सारे अपन एथिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 6 9 12 15 18 22 हो गए, ठीक है। 22 एथिकल डिलेमा आपको पता है, एग्जाम में आप 10-12 भी लिख के आ जाओगे, आपके बाकी लोगों से काफ़ी बेटर नंबर आएंगे, ठीक है। उनको सोल्व करने का तरीका, जैसे नो अप्रोचेज है, यूटिलिटेरियन अप्रोच, राइट बेस्ड अप्रोच, जस्टिस अप्रोच, कॉमन गुड अप्रोच, वर्च्यू बेस्ड अप्रोच, डियोंटोलॉजिकल, नेहरूवियन, विवेकानंद गांधीयन अप्रोच, उपयोगितावादी दृष्टिकोण, अधिकारवादी दृष्टिकोण, न्याय दृष्टिकोण, सर्विस दृष्टिकोण, ये सब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे पिछली बार जो बेस था अपना कलम वाला, उसमें लोगों ने बनाया था, जैसे इन्होंने किसी एस्पिरेंट ने बनाया कि स्पेंड वैल्यू है मेरी सिविल सर्विसेज की वैल्यू। अब देखो इन्होंने हिंदी मीडियम से ही इन्होंने बना लिया अपना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वैल्यूज इन्होंने स्पेंड में ही डाल दी कि सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, सेवा भाव होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, समस्या समाधान संवेदना होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, गैर पक्षधारिता होनी चाहिए, उसके अलावा ईमानदारी होनी चाहिए, नवाचार होना चाहिए, निस्वार्थता होनी चाहिए, नेतृत्व होनी चाहिए, निरपेक्षता होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। बताओ, इन्होंने 17 वैल्यूज सिर्फ स्पेंड में डाल दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब इनके कभी भी सिविल सर्विसेज के वैल्यूज का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 5 मार्क कराए चाहे 10 मार्क कराए, फटाफट से ये 17 में से 12 13 14 15 तो लिख के आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आगे जाया जाता है। फिलोसोफर्स जैसे इन्होंने फिलोसोफर ABCD वाला, ABCD स्प्रे वाला कि इंडिया के फिलोसोफर्स कौन है, अरविंद घोष है, आदि शंकराचार्य, B से बसावा है, ये भर्तृहरि है,
चैतन्य महाप्रभु, चाणक्य, दयानंद सरस्वती, ये अब ये बहुत जगह काम आते हैं 10 मार्कर क्वेश्चन में। पश्चिमी फिलोसोफर्स, जैसे मैंने बनाया हुआ है पश्चिमी फिलोसोफर का, कि 10 बार आपने को माइंड में रहने चाहिए, ताकि एग्जाम में आप कुछ भी नया नहीं करोगे वहाँ पे जाके, ठीक है। एग्जाम में आप जो टेस्ट सीरीज में कर रहे हो, जो आप नोट्स में पढ़ रहे हो, वही जाके वहाँ पे छापना है। इसलिए यहाँ पे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है, इतनी मेमोरी में डाल लेनी है चीज़ें, इतनी ट्रिक्स बना लेनी है खुद की, कि वहाँ अब एग्जामिनर को थोड़ा ना पता है कि यार आपने इस तरीके से रटी हुई ये चीज़ें। एग्जामिनर को तो है कि यार फटाफट देखो यार, इन्होंने बढ़िया 15 वैल्यूज लिख दी, बाकी लोग तो 4 4 5 5 लिख के आ रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन्होंने 15 अलग अलग वैल्यूज दी। अब बिलीव मी, यदि आप 10 मार्कर क्वेश्चन में 15 पॉइंट लिख के आओगे ना, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने ही मिलने हैं बाकी लोगों से। एक तो ऐसा है कि आपने 5 ही वैल्यूज लिखी और उनको एक्सप्लेन कर दिया, एक आपने 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, क्योंकि और एक आपने क्या किया कि 15 वैल्यू लिखी और उनको एक लाइन में एक्सप्लेन किया। इसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे, 2 मार्क्स ज़्यादा आएंगे इससे। इनको मान लो 5 दे रहे हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ज़्यादा बेटर मार्क्स, जैसे बहुत जगह एग्जाम्पल्स में सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स हमें देने होते हैं, आप अपने को एग्जाम में चमकते ही नहीं है। इसलिए जैसे ये पिछली बार किसी एस्पिरेंट नहीं, पी नरहरि सर, सुरेंद्र कुमार सोलंकी, सिद्धार्थ सियाग सर, इनके एक एक काम लिख दिए इन्होंने। मैंने जैसे बनाया हुआ है पीपी मास्क किट, ऐसे कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे पी नरहरि सर है, उसके अलावा पौमा तुडू मैम है, उसके अलावा मोहम्मद अली सर है, आर्मस्ट्रॉन्ग पाम सर है, इस तरीके से मैंने भी बनाया हुआ है। तो आप यूज़ कर लो उनको, ऐसे ही होता है, ऐसे ही मेंस निकलता है। उसके अलावा कुछ स्लोगन्स और एक्रोनिम्स होते हैं, जैसे अब अलग अलग टॉपिक्स के आप बना लो। जैसे प्रोजेक्ट वीआईपी में तो हम करेंगे, जैसे स्लोगन्स आपको देंगे, है ना, ये सब स्टैंडर्ड लाइन्स हम आपको देंगे। तो जैसे वसुदेव कुटुंबकम, जब भी क्लाइमेट चेंज वगैरह या फिर टेररिज्म वगैरह, क्योंकि ये सब टॉपिक है अपने नोट्स इसमें, सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी बड़ी प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, बेटर कंक्लूजन में ज़्यादा काम आते हैं स्लोगन्स, ठीक है। तो आप वसुदेव कुटुंबकम लिख दो, कि क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम में तो सारी धरती को साथ आके काम करना पड़ेगा, तो वसुदेव कुटुंबकम याद आ जाएगा। तो अब आप बोलते हो ना कि यार हमें तो सर कंक्लूजन सोचने में दिक्कत आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि देखो टॉपर्स कोई स्वर्ग से गिरे नहीं है, वो भी आपके जैसे मेरे जैसे लोग ही हैं, ठीक है। बस उनको डायरेक्शन सही मिल गई थी शुरू से। आपने देखा होगा ना बहुत बार कि यार पापा आईपीएस थे, पापा आईएएस थे, तो उनका बेटा भी बन गया, क्योंकि उनको डायरेक्शन सही से मिली हुई है, उनको वो राइट लोगों से कनेक्टेड है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं होते, वो लोग नहीं होते, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं कि जो हमने अब हमारी फेलियर से सीखा है वही हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सब किया हुआ होता है, ठीक है, वो कोई बहुत तोड़ू नहीं होते, उन्होंने अपने नोट्स में ये सब ट्रिक्स लगाई हुई होती है, अपनी टेस्ट सीरीज में सारी ट्रिक्स लगाई होती है, तब जाके उनका आंसर इफेक्टिव दिखता है ना। जैसे सत्यमेव जयते, कभी भी कोई करप्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप सत्यमेव जयते से कंक्लूड कर दो। सीलम परम भूषणम, एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी मान लो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन पर यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप सीलम परम भूषणम से स्लोगन से कंक्लूड कर दो। लोका समझता सुखिना भवन्तु, हेल्थ से प्रॉब्लम आए तो यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कोई भी विमन का 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो मैं ऐसे कंक्लूड कर दूंगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, सर्वधर्म संभाव, जब भी कोई भी रिलीजन का क्वेश्चन आए, टॉलरेंस का क्वेश्चन आए, कम्युनिज्म का, सॉरी क्या बोलेंगे उसे, मैं वर्ड भूल गया, सॉरी, ठीक है। तो ये रिलीजियस इंटॉलरेंस बोल लो आप, तो ठीक है, रिलीजियस इंटॉलरेंस का क्वेश्चन आए तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, सर्वधर्म संभाव। जैसे करप्शन का क्वेश्चन में एक और यूज कर सकते हैं, मैं करता हूँ माँ गृधा कश्यस विदनम, माँ गृधा कश्यश विधनम, कभी भी दूसरों के धन पर नजर मत डालो, दूसरों के धन पर लालच मत करो। ये किसका वो है, ये लोकपाल का मोटो है, ठीक है। तो आप जब भी करप्शन का 10 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप ये यूज कर सकते हो। 6D, जैसे इंडिया की 6D को इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी है, डिसेंट है, डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी है, डेमोग्राफी है, डिजिटाइजेशन है, डोमेस्टिक डिमांड है। क्योंकि 130 करोड़ लोग हैं तो डिमांड भी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री चल सकती है, चलाने वाला चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप एक्रोनम और स्लोगन्स यूज करते हो तो आपका आंसर इफेक्टिव होता है। ऐसी छोटे छोटे चीज़ों से ही आंसर इफेक्टिव होता है माई फ्रेंड, ठीक है। अब ये आप हो सकता है कि आप बोलोगे कि यार 2 ही महीने बचे हैं, अब 85 दिन ही बचे हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो फिर ये चीज़ें हम आपको पक्की पकाए अभी वीआईपी में दे सकते हैं, तो आप देख लेना, आपके ऊपर है वो। स्टैंडर्ड लाइन्स एंड कंक्लूजन, जैसे मैंने लिखा हुआ है जुडिशरी में कि जुडिशरी का कोई भी ढंग का क्वेश्चन है 5 मार्कर 10 मार्कर का, तो कंक्लूड मैं ऐसे करूंगा कि इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड जुडिशरी इज सिंक्वा नोन फॉर ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक जीवंत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र, मजबूत और एकजुट न्यायपालिका अनिवार्य है। कितना अच्छा सा ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना, उसे क्या पता कि मैं तो ये याद करके आया हूँ, ठीक है।
फेडरल फेडरल जैसे अब फेडरल अपना टॉपिक है पूरा पूरा, और सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो अच्छे से दो ना कि आप सारे, जैसे कंक्लूजन है कि जुडिशरी शुड बी क्रेडिबल, विश्वसनीयता होनी चाहिए जुडिशरी की, लेजिस्लेटिव शुड बी अकाउंटेबल, उनकी जवाबदेहिता होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है वो एफिशिएंट दक्ष होनी चाहिए, दक्ष और प्रोएक्टिव होनी चाहिए, और मीडिया शुड बी अनबाइस्ड। ये देखो कितना अच्छा सा कंक्लूजन बन गया है ना। कोई भी डिसीजन हम मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हम ले रहे हैं तो वो डिसीजन शुड बी सोशली डिजायरेबल। एक तो मतलब वो जो डिसीजन हम कर रहे हैं, जो स्कीम ला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो लोग चाहें पहले, फिर पब्लिकली एक्सेप्टेड, फिर उसको लोग अपनाएं उस चीज़ को, है ना, मास मूवमेंट जैसे बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली डुएबल, मतलब ऐसा आपने कोई ऐसी स्कीम ला दी कि ब्यूरोक्रेट्स परेशान हो रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो क्या काम का, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डुएबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली फिजिबल, मतलब जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो काम आनी चाहिए, पता लगे कि सर्वर ही हैंग हो रहे हैं उससे, या फिर कुछ और दिक्कत आ रही है। फाइनेंशियली वाइबल, तो मतलब आप मान लो 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो तो उसका सच में आउटपुट निकलना चाहिए, पता लगे 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, आउटपुट 1 करोड़ का भी नहीं निकला उस स्कीम से, ठीक है। तो फाइनेंशियली वाइबल होना चाहिए, और जुडिशली टेनेबल, मतलब कोई भी लॉ का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए वो स्कीम, है ना, लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। कल को कोई कोर्ट में चैलेंज भी कर दे तो वो स्टैंड करनी चाहिए वो पर्टिकुलर स्कीम, वो पर्टिकुलर कार्य। कितना अच्छा सा कंक्लूजन हो गया कि कोई भी डिसीजन, कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन शुड बी सोशली डिजायरेबल, पब्लिकली एक्सेप्टेड, एडमिनिस्ट्रेटिवली डुएबल, टेक्नोलॉजिकली फिजिबल, फाइनेंशियली वाइबल एंड जुडिशली टेनेबल। बताओ क्यों नहीं मार्क्स मिलेंगे इनमें। तो इस तरीके की चीज़ अपन करेंगे, ये सब स्टैंडर्ड कंक्लूजन भी हम कोशिश करेंगे कि वीआईपी में दे दें हर टॉपिक में, जिन टॉपिक में नहीं बन पाएगा उसमें नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी सेपरेशन ऑफ पावर की बात आएगी तो ये एक स्टैंडर्ड सा कंक्लूजन है कि पूर्ण अलगाव, सेपरेशन न तो वांछनीय और नहीं व्यवहारिक। सही बात है, प्रत्येक अंग को एक दूसरे की सीमा को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, और संवैधानिक ताने बाने को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सद्भाव और साझेदारी से काम लेना चाहिए। 2 लाइन का इंट्रो है। Complete separation is neither desirable nor practical. Each organ should understand and respect each other's limit and work in harmony and partnership to keep the constitutional fabric intact. ठीक है, इस तरीके से अपन ये सब कर सकते हैं। तो फाइनल थॉट क्या है मेरे आज के लेक्चर में, रीस्ट्रेन करो। पहली बात तो आप ऐसा मत करना कि हर टॉपिक पे आप नेमोनिक्स बनाने लग गए, नहीं, उन्हीं टॉपिक्स पे बनाना है जो एक तो पूरा टॉपिक कवर हो जाए उससे, या फिर वो शॉर्ट काम आए आपके, ठीक है, ब्रॉड टॉपिक होना चाहिए। दूसरा, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कितने भी नेमोनिक्स बना लो, रिवाइज 4-5 बार हर टॉपिक रिवाइज होना ही होना चाहिए यदि ढंग से आप आंसर लिख के आना चाहते हो तो, ठीक है। और एक तरीका और होता है कि एग्जाम में चीज़ें याद आए जो मैंने आपको पहले से कवर करवा रखा है, फ्लो बनाओ आपके थॉट्स का। जैसे कुछ याद नहीं आ रहा तो स्टेक होल्डर अप्रोच को याद करो आप, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेक होल्डर एसोसिएटेड, अपने आप याद आएगा। लाइफ साइकिल अप्रोच, जीवन चक्र को आप याद करो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म याद करो, चीजी गैप अप्रोच आप याद करो, ठीक है। उसके अलावा आप एक ही पर्टिकुलर नोट्स को बार बार रिवाइज करते हो तो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है, आपको पता लगता होगा ना कि यार उस कोने में लिखा हुआ था ये वाली चीज़, है ना, या उस कोने में 5 पॉइंट लिखे हुए थे, तो वो मेमोरी भी काम आती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज अपना लगभग 80% काम हो गया है, आप छोटे छोटे से बचे हुए ही हैं, तो जैसे गूगल कैसे करना है, क्योंकि वो देखो हो सकता है छोटे हो, लेकिन काम के बहुत बार आप अटक जाते हो कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल ही नहीं मिल रहा, तो वो जरूरी है कि गूगल कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट बेस्ट आ रही है इसके लिए, कहाँ से कंटेंट ढूंढे हम, इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट नहीं मिलता, हिंदी मीडियम के लिए नहीं मिलता, ठीक है, ये सब अपन आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू सो मच, कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। आज कल हम 2.0 भी स्टार्ट हो गया अपना, वीआईपी अपना 10th को आएगा, 10 नवंबर को, ठीक है। 120 टॉपिक है, रोजाना 2 टॉपिक करेंगे, 2 महीने में खत्म कर देंगे, उसमें यही सब होगा, ठीक है। वैल्यू एडिशन हो गया, स्टैंडर्ड कंक्लूजन्स हो गए, स्टैंडर्ड लाइन्स हो गई, है ना, ठीक है। तो फिर कर लेंगे, धीरे धीरे सब कर लेंगे। बाय बाय।